शादी कब करोगे? अगले साल। तुम मुझसे हमेशा यही कहते हो। इतना क्यों सोचती हो? हमारी शादी कभी न कभी तो होगी ही ना। मधुकर। मधुकर कौन है ये? ये मेरी पहचान वाली है। तुम वहाँ रुको, मैं आता हूँ। मधुकर, ये आप क्या कर रहे हो? क्यों, दिखा नहीं क्या? अभी देखा ना तुमने, अपनी लवर के साथ रोमांस कर रहा था। शादी का वादा मेरे साथ करके रोमांस किसी और के साथ कर रहे हो? क्या आपको ये ठीक लगता है? ये सब पूछने वाली तुम कौन होती हो? दिमाग खराब मत करो मेरा। जैसे आई थी ना वैसे ही लौट जाओ। मधुकर, मेरी जिंदगी का मजाक मत बनाओ प्लीज। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो इसमें तो टेंशन वाली क्या बात है? किसी भी हॉस्पिटल में जाके एबॉर्शन करवा लो और तुम्हारे पिता ने जो लड़का फाइनल किया है उससे शादी कर लो। मधुकर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मेरे बात को समझो ना। चलो जाओ यहाँ से, फालतू में मेरा मूड खराब मत करो। आम से रस निकलने के बाद छिलकों को कोई अपने पास रखता है क्या? तुम्हारी हालत भी वैसे ही है। चलो जाओ यहाँ से। मधुकर, मेरी बात तो सुनो ना। मधुकर प्लीज। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, ये क्या कर रही हो बेटी? मुझे नहीं जीना है। क्या हुआ बेटी? ऐसा तुम क्यों कर रही हो बेटी? ऐसा क्यों कर रही हो? क्या हुआ बताओ बेटी, अपने पापा को बताओ बेटी। पापा, मैं नहीं जीना चाहती हूँ। क्या बात है बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं भी अपने आप को खत्म कर लूंगा बेटी। क्या बात है, क्या हुआ बताओ तो सही। अब मत रोइए पापा, मत रोइए। उसने मुझे शादी का झूठा वादा करके मुझे धोखा दे दिया पापा। मैं क्या करूं? रो मत बेटी, प्लीज चुप हो जाओ, संभालो अपने आप को। बेटी वो कौन है, मुझे बताओ, वो कौन है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन है बेटा, बताओ बताओ कौन है वो? हेलो, कहाँ ना भिजवा दिया है? चलो अब फोन रखो। नमस्ते सर। नमस्ते। फाइल रेडी है सर। सब करेक्ट है ना? करेक्ट ही है सर। इसे भिजवा दीजिए। जय हिंद सर। सर नमस्कार सर। नमस्ते, क्या काम है? सर ये मेरी बेटी है सर, ऐश्वर्या नाम है इसका। मेरी बेटी को एक इंसान ने शादी का झूठा दिलासा देकर प्रेग्नेंट करके इसे धोखा दे दिया है सर। प्लीज मेरी बेटी को इंसाफ दिला दीजिए सर। सर ये मेरी इकलौती बेटी है सर, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है सर। अगर मैं 10 मिनट भी लेट हो जाता तो ये फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती सर। सर अगर इसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा सर। मैं भी अपने आप को खत्म कर लूंगा सर। शादी से पहले सुहाग रात मनाना गलत बात होती है। तुम्हें यह बात पहले पता नहीं थी क्या? गलती करने से पहले एक बार उसके परिणाम के बारे में भी सोच लेना चाहिए। तुम में अकल नहीं है क्या? वो ऐसा करेगा मुझे पता नहीं था सर। कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर उसने मुझे धोखा दिया सर। सर मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला अब आपके ही हाथों में है सर। ठीक है ठीक है, उसका नाम क्या है बताओ जरा। मधुकर। और उसका घर? जानती हूँ सर। घर में कोई है क्या? जगन्नाथ आपका ही नाम है? हाँ मैं ही हूँ। क्या काम था आपको? आपका बेटा घर पे है क्या? हाँ है। उसे बुलाइए जरा। मधुकर, मधुकर। क्या है पिताजी? इधर आ। ये कौन है? ये मेरा दूसरा बेटा है राहुल। मधुकर तुम ही हो ना? जी मैं ही हूँ। क्या हुआ सर, इन्होंने क्या किया है? तुम्हारे भाई ने बहुत बड़ा काम किया है। ऐश्वर्या नाम की लड़की को प्यार के झांसे में फंसाकर धोखा दिया है उसे। वो जो भी कह रहे हैं सच है क्या? बोलो।
तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म। जब तक तुम जिंदा हो तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। इंस्पेक्टर साहब, इसने जो भी पाप किया है उसकी इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसको जन्म देने की गलती का मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। इसको यहाँ से घसीटते हुए ले जाइए। इसे ले चलो इसे। चलो। कमीने रास्कल, मासूम लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है। नहीं सर, मारिए सर। बहुत दर्द हो रहा है सर, बहुत दर्द हो रहा है सर। मुझे माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए। नहीं सर, माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए। कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा सर। ए, क्या समझता है तू? लड़कियों को अपने हाथ का खिलौना समझता है? तेरी हड्डियों को तोड़ के सूरमा बना दूंगा। अయ్యా, अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए जान सर। से मार दूंगा ब्लडी रास्कल। कितने लड़कियों को धोखा दिया है, कितने लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। तुम लोग धरती पे बोझ हो, मर जाना ही ठीक रहेगा। थू। सर, आप रहम कीजिए सर, उन्हें मत मारिए सर। मुझसे और देखा नहीं जा रहा, प्लीज सर। क्या कहा इसे छोड़ दूं? जिंदा गाड़ दूंगा इसे। तूने जो पाप किया है, शादी करके उसे धोना पड़ेगा। हाँ, करूंगा सर, करूंगा। शादी करूंगा, शादी करके इसे अच्छे से रखूंगा सर। लव खुद करते हो, परेशान हमें करते हो। ए, वहाँ से 2 वरमाला और 1 मंगलसूत्र लेके आओ। ठीक है सर। शादी करवा देता हूँ। इन सब के बाद पुलिस वालों ने उन दोनों की शादी करवा दी। शादी के बाद वो ऊटे के कॉलेज में लेक्चरर हैं और वहीं पर सेटल हो गए। ऐसा है क्या? इन सब की वजह से मेरे पापा के मान सम्मान को बहुत तकलीफ पहुंची, इसीलिए उन्होंने खुद को दूर कर दिया। लेकिन कभी कभी भाभी उनके पास फोन करके हालचाल पूछती रहती है। भाभी की बीमारी सुनते ही पापा ऊटी जाने के लिए तैयार हो गए। इस बात का तो मुझे यकीन है। इन सब बातों को जाने दो, पुरानी बातों को भूलकर सब एक हो जाए तो अच्छा है। रम्या, तुम्हें पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कोई ऐसा दिन आएगा जब हम सब एक हो जाएंगे। रम्या, ये लो दूध पी लो बेटी। हमेशा हाथ में मोबाइल रहता है और चैटिंग करती रहती हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। जल्दी पियो। मेरे जाने के बाद फिर से हाथ में मोबाइल लेके चैटिंग मत करने लगना, थोड़ा आराम भी किया करो। ठीक है माँ। समझ गई ना? गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो। हाय रम्या, खाना खाया क्या? शाम में कुछ स्नैक्स खाया था तो भूख नहीं लगी है। अभी हॉर्लिक्स पिया है। तुमने खा लिया ना? खाना तो खा लिया, बस सोने के लिए जा रहा था, तभी तुम्हारी याद आ गई तो मैंने कॉल कर दिया तुम्हें। सरकार को बिना मुझे याद किए नींद नहीं आती ना? कैसे आ सकती है? मेरी जिंदगी का तुम ही तो सुकून हो। मुझे भी समझ नहीं आता, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? शादी तक इंतजार तो करना ही होगा। मेरी पढ़ाई खत्म होते ही मैं पापा से बोलूंगा और हम शादी कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक है, वैसा ही करना। रम्या, मैं तुम्हारे साथ घूमने के लिए जाना चाहता हूँ, जहाँ हसीन वादियों में मैं और तुम हो। चलोगी ना? ठीक है, चलते हैं, लेकिन शाम तक घूमकर वापस आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। मैं सुबह 8 बजे आ जाऊंगा, तुम रेडी रहना, ठीक है ना? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स रम्या।
हेलो। नमस्कार मैडम। नमस्ते, आप कौन हैं? मेरा नाम सुंदरनाथ है। रात के 11 बजे कॉल कर रहे हैं? इस समय कोई कॉल करता है क्या? कॉमन सेंस नहीं है? मैडम, मेरे सेंस को छोड़िए, आपके सेंस को क्या हो गया है? What are you talking? Nonsense! क्या बोल रहे हो तुम? सुनिए मैडम, कल रात आपने 1 बजे एक आदमी को पीट पीट कर जान से मार दिया। बेचारा, उसने आपका क्या बिगाड़ा था बोलिए? तुम उसे जानते हो क्या? नहीं मालूम। तो फिर तुमने उसे कैसे देखा? मैं अपना वॉचमैन का काम खत्म करके रोजाना उसी रास्ते से गुजरता हूँ। आपने जो भी किया उसे अपनी आंखों से देखा है। प्लीज ये बात किसी को मत बताना। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। किसी से ना कहूँ कैसे हो सकता है मैडम? तो फिर? अगर नहीं बतानी है तो मुझे उसकी कीमत चाहिए 20 लाख। ठीक है, दूंगी। अभी आती हूँ। बताओ कहाँ आना है? बड़ा सा पेड़ है ना, उससे कुछ ही दूरी पर। मैं आपका इंतजार करूंगा। लेकिन एक बार 20 लाख रुपए लेने के बाद दोबारा मुझे कभी कॉल नहीं करोगे? मैं जुबान का पक्का हूँ, मैं दोबारा कभी आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। ठीक है, आती हूँ।